अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सदाबहार की एक नज़्म जिसका नाम है कछुए, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी नज़्म पढ़ेंगे तो उसके वज़न का, उसके रिदम का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। अल्फाज को कहीं तेज़ी से पढ़ना होगा, कहीं हल्के पढ़ना होगा, ताकि उसका रिदम बरकरार रहे। और इसका तो बड़ा आसान सा रिदम है। कछुआ हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है, टें 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 टें। आसान सा रिदम है। तो इसी तरह तर्ज में इसको पढ़ा जाएगा। और इसका ख्याल रखेंगे कि बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रा ज़ोर दे के पढ़ा जाता है, ताकि उसके माने वाज़े हो सकें। तो शुरू करते हैं। कछुआ हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है। देखें, धीरे धीरे को मैंने कैसे जोर दे के पढ़ा। कछुआ हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है। कछुआ, गिरगिट और घड़ियाल एक घराने के हैं लाल। ऊपर है हड्डी का खोल, कैसी नेमत है अनमोल। होते नहीं कछुए के दांत, साबित ग़िज़ा खाती है आंत। नदियों रेगिस्तानों में, जंगल में, मैदानों में, बीच समंदर दलदल में, पानी की हर छागल में, इसका रहना सहना है, मेहनत इसका गहना है। चलता है ये मीलों मील, उम्र है इसकी बड़ी तवील। कुछ कछुए तो छोटे हैं और कुछ कछुए मोटे हैं। कीचड़ का जो कछुआ है, वजन में कद में छोटा है। वरना कछुए समंदर के होते हैं अक्सर मन भर के। देखिए, यहाँ पे मैंने वजन के हिसाब से, वरना कछुए समंदर के होते हैं अक्सर मन भर, है ना। ऐसे पढ़ते तो बराबर नहीं आता पूरा शेर, तो फिर मैंने होते हैं को तेज पढ़ा। वरना कछुए समंदर के होते हैं अक्सर मन भर के। कछुए की जो माँ है वो अंडे रेत में देती है। बच्चे जब भी निकलेंगे पानी की जाने भागेंगे। ठीक है भाई। तो अब इसका मतलब समझते हैं, कोई मुश्किल बात हो तो उसको, वरना तो अक्सर आसान ही थी। कछुआ हमने देखा है, धीरे धीरे चलता है। चूँकि कछुआ आराम आराम से चलता है, उसकी टांगों के मसल इस तरह से बने होते हैं कि वो हल्के हल्के चलता है। मशहूर है ये बात। कछुआ, गिरगिट और घड़ियाल। ये गिरगिट गिरगिट भी आपने देखा होगा। घड़ियाल मगरमच्छ की एक किस्म होती है। तो कछुआ मगरमच्छ की किस्म और गिरगिट ये एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एक टाइप के एनिमल्स हैं। लाल कहते हैं बच्चे को। जब किसी बच्चे को प्यार से बुलाते हैं तो उसको कहते हैं, मेरा लाल ज़रा इधर तो आ। तो लाल जो है वो बच्चे को प्यार से कहा जाता है। तो ये एक ही घराने के बच्चे हैं, एक ही तरह की, एक ही नस्ल के जानवर हैं। और कछुए में ऊपर है हड्डी का खोल। जो कछुए का शेल होता है वो उसकी हड्डी होती है जो ऊपर से होती है। तो ऊपर जो खोल खोल कहते हैं कोई चीज़ जो किसी चीज़ को कवर किए हुए हो। ठीक है जी। तो समझिए यूँ, जैसे कि कमरे के अंदर अगर आप हैं तो कमरा भी आपके लिए खोल का काम दे रहा है, लेकिन कछुए का खोल तो उससे बहुत नज़दीक होता है। ठीक है। तो ऊपर है हड्डी का खोल, जो खोल है उसका ऊपर से वो हड्डी का है। कैसी नेमत है अनमोल। अनमोल ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसकी के बहुत ज़्यादा कीमत हो। अनमोल का असल मतलब होता है जिसको कि ख़रीदा ना जा सके, इतनी महंगी हो वो। तो क्यों अनमोल है उसके लिए? क्योंकि जब कोई दुश्मन उस पे हमला करता है तो वो उसमें छुप जाता है और अपनी जान बचाता है। तो जो चीज़ जान बचाए वो तो ज़बरदस्त हुई ना। होते नहीं कछुए के दांत। कछुए के दांत नहीं होते, बल्कि साबित ग़िज़ा खाती हैं आंत। जब पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर आंतें होती हैं जहाँ खाना हज़म होता है, तो वहाँ साबित खाना जाता है, चबा चबा के नहीं जाता अंदर। फिर नदियों में बहती हुई नदियाँ, रेगिस्तानों में भी होते हैं, नदियों में भी होते हैं, जंगल में भी होते हैं, मैदानों में भी होते हैं, समंदर के बीच में भी होते हैं, दलदलों में भी होते हैं। दलदल क्या होती है? एक ऐसा पानी जिसमें पानी कम हो, मिट्टी ज़्यादा हो, तो वो मिट्टी मिट्टी ही कुछ कीचड़ कीचड़ सी बन जाए। और पानी की हर छागल में, यूँ शायर ने एक अंदाज से बताया कि हर जगह होते हैं, पानी की छागल में तो नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है जहाँ देखो वहाँ कछुए होते हैं। पानी की छागल का मतलब पानी जहाँ, जिसमें पीते हैं ना पानी, अगर वो चमड़े की छोटा सा पाउच हो गया चमड़े का बना हुआ, तो उसको छागल कहते हैं। पानी की एक ऐसी बोतल जो कि सफ़र में साथ लेके जाते हैं। तो पुराने ज़माने में तो प्लास्टिक नहीं होता था, शीशे की बोतल ले जाना बेवकूफ़ी थी कि गिर के टूट जाएगी, तो वो चमड़े की बोतल बनाई जाती थी, उसको छागल कहते थे।
तो यहाँ तक के कछुए हर जगह जहाँ पानी है वहाँ पाए जाते हैं, यहाँ तक कि पानी की छागल में भी देखो तो शायद निकल आए, नहीं होता, लेकिन अजराह मजाक कह रहे हैं। उसका रहना सहना, रहना सहना मतलब रहन सहन रहना, उसका रहना सहना है हर जगह, कहाँ कहाँ, पानी की हर जगह जहाँ जहाँ पानी मौजूद है। और मेहनत उसका गहना है। गहना कहते हैं जेवर को। किसी की मेहनत किसी का जेवर है, इसका मतलब है वो असल में सबसे ज़्यादा अहमियत मेहनत को देता है। वो बहुत मेहनत से ज़िंदगी गुजारता है, मेहनत उसका जेवर है। यानी शान के तौर पे अगर कहा जाए ना कि ये देखो भाई इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, और उसकी ज़बरदस्त बात क्या है, इसकी मेहनत, तो मेहनत उसका गहना है। चलता है ये मीलों मील, बहुत लंबा लंबा चलता है, इसकी उम्र बड़ी तवील होती है, 100 100 साल की ज़िंदगी होती है, इससे लंबी भी होती है बाज़ कछुओं की। कुछ कछुए तो छोटे हैं और कुछ कछुए मोटे मोटे हैं। कीचड़ का जो कछुआ है वो वज़न में भी छोटा है और कद में भी छोटा है। वरना कछुए जो समंदर के होते हैं वो अक्सर मन भर के होते हैं। मन कहते हैं 40 केजीज़ को, 40 किलो को। तो उमूमन हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें मन में ली दी जाती थी तोल के, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। मसलन बोरियाँ, अनाज की बोरियाँ आती थी, आटे की बोरियाँ आती थी, पहले ज़माने में मन भर की आती थी, यानी 40 किलो की आती थी। अब ये वज़न के पैमाने बदल गए हैं, अब ये 10 किलो 5 किलो ज़्यादा मशहूर हो गया है। फिर इससे बड़ी बोरी होती है तो 25 किलो की होती है, फिर 50 किलो की होती है, वरना पहले बड़ी बोरी मन भर की होती थी, यानी 1 मन की होती थी। तो जो समंदर के कछुए होते हैं वो बड़े होते हैं, मन भर के होते हैं, यानी 40 किलो या उससे भी बड़े हो सकते हैं। कछुए की माँ जो है वो अंडे कहाँ देती है, रेत में देती है, और खुद चली जाती है। फिर जब उस उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो खुद ही अपना रास्ता तलाश करते हुए वापस समंदर की तरफ जाते हैं। जब भी बच्चे निकलते हैं तो पानी की जानिब भागते हैं। ये देखने के लिए बहुत से लोग बीच पे जाते हैं, ये आमतौर पे समंदर की मछली की के कछुए करते हैं कि उनके अंडे बीच पे रेत में दिए जाते हैं, तो बहुत से लोग बीच पे जाके देखते हैं कि जब बच्चे निकलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उनको समुद्र की तरफ भागते हुए देखने का। कराची में टर्टल बीच के नाम से एक जगह है, वहाँ पे ये काम होता है। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमने नज़म पढ़ ली, आप भी अच्छी तरह पढ़ के दिखाइएगा। ये देखिए मंज़र में समंदर का एक कछुआ दिखाया गया है, ऐसी की ऐसी ही टांगें होती हैं और उसमें से बच्चे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं उसके अंडों में से। ठीक है, बुलंद खानी कर ली, मुश्किल अल्फाज कॉपी में उतार के उसके मायने लिख लीजिएगा और इमला की तैयारी कीजिएगा इन अल्फाज की। उसके बाद सवालों के जवाब देखते हैं। कछुआ कैसे चलता है, उसके ऊपर का खोल किस चीज़ का होता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है और उसके ऊपर का खोल हड्डी का होता है। वो कहाँ कहाँ रह सकता है। कछुआ हर उस जगह रह सकता है जहाँ पानी होता है, मसलन समंदर, दरिया, तालाब, दलदल, झील। कछुए के घराने में और कौन कौन से जानवर शामिल हैं? कछुए के घराने में घड़ियाल और गिरगिट शामिल हैं। कछुए समंदर के कछुओं का वज़न कितना होता है? समंदर के कछुओं का वज़न 40 किलो या इससे भी ज़्यादा होता है। ऐसे लिखेंगे। कौन से कछुए वज़न और कद में छोटे होते हैं? अच्छा बच्चों, जो सवाल आप कर रहे हो और आपको मुश्किल हो रही है तो पॉज़ कर लिया करें, वीडियो पॉज़ करके दोबारा रिवाइंड करके फिर जवाब सुन लें अगर याद ना रहे तो। कौन से कछुए वज़न और कद में छोटे होते हैं? तो ये बात उन्होंने ऊपर बताई थी ना कि कीचड़ का जो कछुए होते हैं, कीचड़ के कछुए वज़न और कद में छोटे होते हैं। ऐसे ही लिखिएगा पूरा जवाब, ये नहीं खाली लिख दिया कीचड़ के कछुए। कीचड़ के कछुए वज़न और कद में छोटे होते हैं। आपके ख़्याल में कछुए की ख़ास बात क्या है? मेरे ख़्याल में कछुए की ख़ास बात ये है कि वो बहुत मेहनती होता है। ठीक है भाई, सारे सवाल हो गए। अब आप अगर सारा काम कर लेंगे और टीचर को अच्छी सी रीडिंग भी सुना देंगे तो टीचर कहेंगी वाह भाई वाह, इतना अच्छा इमला दिया, इतनी अच्छी रीडिंग सुनाई, ये बच्चा तो लगता है सेल्फ लर्नर हो गया है। ठीक है, तो अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।